हाय हेलो एवरीवन। सो आज डेट है हमारा 16 अप्रैल। 17 अप्रैल हो गया है, बट मैं ये साइकोलॉजी ऑफ द डे की वीडियो बना रहा हूँ 16 अप्रैल की ट्रेड का। रात के बजने वाले हैं 12:30। आज थोड़ा डिले हो गया है क्योंकि मैं आज दिन में बाहर चला गया था, तो ऑफिस का काम थोड़ा डिले हो गया, इसलिए मैंने आज थोड़े कमेंट्स भी कम पिक किए हैं। बट आज मैंने देखा इंस्टाग्राम पे कमेंट्स थोड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे, उस पर भी मैं अभी आऊँगा कि उस चीज़ को कैसे डील करना है। और बाकी जो भी ये कमेंट्स इनका रिप्लाई मैं करूँगा। फ़िलहाल चल के सीधे देखते हैं मार्केट में कि आज की साइकोलॉजी क्या थी। आज मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, उसके बाद मैं बाहर चला गया था 1-1:30 बजे। उसके बाद फिर मैं लौटा, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो वो जो एक ट्रेड थी उसकी साइकोलॉजी मैं बताता हूँ। उसके पीछे बहुत लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो लोग मुझे यूट्यूब पे देखते हैं उनके वो क्वेश्चन नहीं हैं, वो वहाँ क्लियर हैं कि वो ट्रेड वहाँ क्यों लिया गया है। क्वेश्चंस उनके बन रहे हैं जो मेरे यूट्यूब के जो वीडियोस हैं उनको वो नहीं देखे हैं। देखे होते तो ऑब्वियसली ये सब क्वेश्चंस निकल के नहीं आते। कुछ लोग तो बिल्कुल ऑफेंड ही हो गए हैं, मतलब गाली देने तक वाली बात आ गई है। बट ऐसा नहीं करते हैं ब्रो। नहीं पसंद आ रहा है मत देखो यार, मतलब गाली गलौज क्यों करना। ठीक है, खैर हम लोग चलते हैं वीडियो पे, करते हैं अपना काम, करते हैं अपनी साइकोलॉजी डिस्कस। आपकी जो साइकोलॉजी होगा वो भी देख लेना। देखो अभी मैं क्या करता हूँ करंट में कि जो शॉर्ट्स पे कमेंट आए होते हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, मैं उनको कलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी के वीडियो पे भी जो कमेंट आ रहे हैं उसको भी कवर करने की। आई नो कि वो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट उनका भी जवाब देना इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत सॉलिड हैं, ठीक है, तो उनको भी निकालना पड़ेगा। मैं इसको आगे की अभी उसमें रखता हूँ। फ़िलहाल तो मुझे कुछ और वीडियो देने इस वीकेंड में। मैं आपको प्लान कर रहा हूँ कि रिजेक्शन कैंडल पे वीडियो बनाऊँ। बहुत लोगों के क्वेश्चन ये हैं कि यार समझ तो आ गया कि रिजेक्शन आया तो एंट्री लेनी है, बट एक्चुअली रिजेक्शन जब आता है तो हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इस वीकेंड मैं वीडियो आपको दे दूँगा। फ़िलहाल हम लोग देखते हैं आज का मार्केट। फंडा एकदम सिंपल है मेरे भाई, हर रोज़ की तरह मार्केट ओपन हुआ है गैप अप, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। हमारा बायस अप का है। ठीक है, कब तक बायस अप का है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे मार्क करते हैं। सबसे पहली कैंडल यही बनी होगी, डे हाई, और इसको मार्क करते हैं डे लो। अब देखो उसके बाद मार्केट ने डे हाई को ब्रेक किया, यहाँ तक गया। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है, ऊपर जाना चाहता है, अप ट्रेंड है, वो डे हाई को ब्रेक कर करके ऊपर जाता, बॉस करते जाता, कंटिन्यूशन पैटर्न। तो हमेशा हम अप साइड का ट्रेंड लेते हैं। लोगों का क्वेश्चन यह है कि आपने डाउन साइड का ट्रेड क्यों लिया। देखो मेरे भाई, डाउन साइड का ट्रेड लेने का सिंपल फंडा था कि इसने डे लो को ब्रेक कर दिया है। कुछ मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट भी करा है, मैं देखा हूँ कमेंट पे रिप्लाई भी करा है। थैंक यू सो मच, मैं भी उनका नाम भी लूँगा। उन्होंने लोगों को कमेंट किए हैं। मेरे भाई आप लोगों ने मेरा काम कम कर दिया है, थैंक यू सो मच इसके लिए। और तो आप लोग कमेंट की रिप्लाई भी देखा करो, और हो सके तो कमेंट की रिप्लाई कर दिया करो, तो उससे यूज़र्स को हेल्प मिलेगी। मेरे पास टाइम आजकल बहुत कम हो गया है मेरे भाई, मैं थोड़ा सा बिज़ी रह रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्वेश्चंस की रिप्लाई दिया करूँ। ठीक है, तो जैसे ही ये डे यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये वाला डे लो, तो मार्केट यहाँ कर गया चौक, मतलब अप ट्रेंड का था, बट डे लो ब्रेक किया मतलब डाउन ट्रेंड का हो गया। अगर ये सिर्फ लिक्विडिटी लेके ऊपर चला जाता तो हम चौक कंसिडर नहीं करते, हमारा मार्केट अभी भी अप ट्रेंड का ही होता। बट ये हेल्दी क्लोजिंग दे दी, कई सारे कैंडल क्लोज करती है, कई सारे समय मतलब नहीं है, एक हेल्दी क्लोजिंग अगर हो गई तो मतलब मार्केट हो गया चौक। ठीक है, चौक की प्रॉपर्टी यही है, लिक्विडिटी स्विप नहीं चलता है, हमें हेल्दी क्लोजिंग चाहिए। तो ये देखो, ये रेड वाली कैंडल हेल्दी क्लोजिंग दे दी है, तो जब इसने क्लोजिंग दी तो मार्केट हो गया चौक, मतलब मार्केट जाना चाहता है नीचे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये यहाँ पे नीचे आया, क्लोजिंग दिया, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी भी एफवीजीज हैं, जितनी भी एफवीजी बनी हम मार्क करके रख लेंगे, और अपने सेटअप का वेट करेंगे। 1 मिनट में उसको रिफाइन कर लेंगे। उसके बाद जब उसको टैप करने आएगा तो हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, देखो अब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में मैं दे दूंगा। सबसे पहले एफवीजी हमारी ये है, मैं लिख भी देता हूँ, एफवीजी 1। ठीक है,
उसके बाद मार्केट डे लो तोड़ता है, यहाँ तक आ जाता है। इसमें तुम्हारे पास 2 एफवीजी बनी थी और एक दूसरी एफवीजी बनती है, ये एफवीजी 2। जैसे ही ये रेड वाली कैंडल बनी, दूसरी एफवीजी कंफर्म हो गया। पहली एफवीजी उससे पहले ही कंफर्म थी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये एफवीजी बनी, ये एफवीजी बनी, इसको हम पहला कर रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट है और ये करंट वाला है। अगर सपोज दैट ये और नीचे जाता, यहाँ पे हम एक और वो मार्क करते, हम यहाँ पे लिख देते एफवीजी 3। और नीचे जाता, हम यहाँ पे लिख देते एफवीजी 4। बट जब ये पुल बैक करता तो हम एफवीजी 4, मतलब जो लेटेस्ट हमारी एफवीजी बनी है वहाँ से रिजेक्शन लेता, तो हम वहाँ से एंट्री बनाएंगे। ठीक है, रिसेंट में जो एफवीजी बनी है। और अगर वो गलती से टूट जाए, अगर ये गलती से टूट जाए, पहली वाली टूट जाए, तो हम लास्ट वाले का वेट करते हैं। फिर ये जो बीच में बने हैं हम उनका वेट ही नहीं करेंगे, या फिर ऑर्डर फ्लो वाली वीडियो देखेंगे कि ऐसी एफवीजी ढूंढेंगे जो अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास 4 एफवीजी तो थी नहीं, तो इसको करेंगे डिलीट। हमारे पास एफवीजी है सिर्फ 2। ये हम इसको 1 मिनट में वेरीफाई करते हैं। दूसरे वाले से अगर हमें रिजेक्शन कैंडल मिल जाती है तो हम एंट्री ले लेंगे, अदरवाइज़ अगर ये वाली टूट गई तो हम लास्ट वाले का वेट करेंगे 2 ही। जब हमारे पास 2 ही एफवीजी बनी है, एक फर्स्ट है एक लास्ट है, एक टूटा तो दूसरे का वेट करो। 3-4 होती तो पहला टूटता तो हम लास्ट वाले का वेट करते, बाकी सबका स्किप करते हैं। बट यहाँ पे रीज़न यही है, मतलब प्रॉब्लम यह है कि मैंने वीडियो में मार्क नहीं करी कि 2 एफवीजी बने, इसलिए लोगों को दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठ पा रही है। उनको लग रहा है कि अरे ये ऐसे ही वीडियो बना दिया है कि यहीं से मार्केट जाएगा तो यहीं से होकर। तो नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। ये टूट भी सकता था, मेरा यहाँ एसएल भी जा सकता था। मुझे अपना एसएल दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मैं दिखा देता हूँ कि मेरे भाई ये एक ट्रेड लिया, इसमें एसएल हो गया, ये टूट गया। अब मैं इस एफवीजी का वेट किया, वहाँ मुझे एंट्री मिली, मैं वहाँ ले लिया। यार दोनों में मेरा दोनों टूट गया, दोनों में लॉस चला गया, तो इट्स लॉस डे, इसमें क्या है। तो यही रीज़न था ब्रो कि अब जैसे देखो ये 2 बनी है, अब हम इसको 1 मिनट में रिफ़ाइन करते हैं। अब जब हम इसको रिफ़ाइन करने जा रहे हैं इधर, जब हमें पहले से ही रिजेक्शन कैंडल मिल गया, ये एफवीजी ये वाली, यहीं से रिजेक्शन कैंडल मिल रहा है, हम एंट्री यहीं ले लेंगे ना। यहाँ क्यों जाएंगे मेरे भाई। अगर ये ऐसे करते करते इसको ब्रेक कर देता, तब मैं लास्ट वाले का वेट करता कि हाँ मुझे एंट्री यहाँ से लेनी है। हो सकता है इसको भी तोड़ दे, चौक करके अप ट्रेंड में चला जाए मार्केट, इस लेवल को तोड़ दे, ऊपर चला जाए। ठीक है, आई होप कि आप लोगों का आंसर मिल गया होगा। दैट्स द रीज़न कि मैंने इस वाली एफवीजी से एंट्री बनाई थी। अब देखो ये चीज़ मैं नहीं पकड़ पाया, बट मेरे एक यूज़र ने पकड़ा था कि ये एक मिटिगेशन ब्लॉक भी है, वो एकदम करेक्ट था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे एफवीजी पे एंट्री मिली थी, मैं ले लिया चुपचाप। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये लेवल मार्क करोगे यहाँ से, ये छोटा सा, तो ये एक मिटिगेशन ब्लॉक लेवल भी है, बट ये सिर्फ विग है। यहाँ पे कैंडल चाहिए होती है, ये पहली कैंडल है इसलिए यहाँ पे विग है। अगर कोई मूवमेंट होता तो यहाँ पे विग होती, तो हम यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक कंसिडर कर सकते थे। अब ट्रेंड में ये एक हायर लो है, ये एक हायर हाई है, ये हायर लो ब्रेक हुआ है तभी मार्केट चौक हुआ है, तभी हमने इसको अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कंसीडर करा है। तो हम यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं कि ये देखो यहाँ वीजी भी है, टैप हुई, और ये एक हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक है। ये विग और इतनी बड़ी कैंडल पहली कैंडल होने की वजह से हम ये यहाँ पे कोई जोन डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा मिटिगेशन ब्लॉक का जोन कितना है। बट ये है एक वो, मतलब यहाँ पे हायर लो है तो एक मिटिगेशन ब्लॉक है। तो यहाँ पे एंट्री मैंने ली, और लोगों का कहना ये था कि यहाँ पे जब आपने एंट्री बनाई थी तो वो भी हमारा ये है यहाँ तक, ये लेवल। तो कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस यहाँ क्यों नहीं रखे। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था मेरे भाई, इसलिए यहाँ था, ये इसी पे था। ठीक है, और टारगेट लोगों का कहना था कि स्विंग लो रखना चाहिए था, बट मैंने और ज़्यादा रखा था, शायद ये इधर कहीं था। ज़्यादा कहाँ, ये देखो 5 मिनट में चलते हैं एक बार। प्रीवियस डे जो मार्केट साइडवेज था, इसका भी हाई ये रहा,
मैंने अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो कहाँ जा रहा है, प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी लेने, इसीलिए मैंने ये टारगेट यहाँ रख दिया था। थोड़ा सा रिस्की था बट मुझे मिल गया। ये देखो, ये मुझे मिल गया था। 1 मिनट में दिखाऊंगा आपको। ये प्रीवियस डे की हाई लिक्विडिटी लिया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे टारगेट मिल गया था। यही रीज़न था कि मैंने इसको वहाँ मिला था और मेरा 1:2 का रिवार्ड रिस्क रिवार्ड बन रहा था, इसलिए मैंने उसको रखा था। और यहाँ भी कर सकते थे और एंड टाइम पे ट्रेल कर लेते, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग वगैरह बन ही नहीं रहा, कुछ तोड़ने तोड़ाने का सवाल ही नहीं है। मार्केट धड़ाधड़ सीधे अपने टारगेट पे गया। मार्केट एकदम सीधे गिरता जा रहा है, कोई पुल बैक कोई वेट कुछ ले नहीं रहा, तो आप अपने जो टारगेट है उसको भी वो कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो। जैसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होती है ना, कि मार्केट ऊपर गया तो लोग बढ़ाते जाते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ला देते हैं, फिर और ऊपर कर देते हैं धीरे धीरे। ऐसे अपने टारगेट को भी कर सकते हो, जो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल या बैक टू बैक रेड कैंडल बने जा रही है, आपके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई स्विंग वगैरह टूटने लगे तो आप अपना टारगेट डिक्लेयर करे हो, स्विंग बार बार टूट रहे हैं तो वहाँ से निकल जाओ, फिर वहाँ पे मामला थोड़ा रिस्की हो जाता है। मार्केट वहाँ पे टाइम स्पेंड कर देगा या तो फिर आपको SL दे के जाएगा। स्विंग नहीं टूटना चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो भैया ये थी साइकोलॉजी। उसके बाद मैं बाहर गया, मार्केट साइडवेज रहा और फिर मैंने ट्रेड कुछ लिया नहीं। आई डोंट नो, इस देखो, इस एंटायर जोन में तो कोई ट्रेड लेने लायक था ही नहीं। ये जब इसने यहाँ आके इस लेवल पे बॉस किया है ना, ये बॉस करने के बाद अब आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन साइडवेज मार्केट में नो ट्रेड। फिलहाल मूव होते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे कि लोगों के आज क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे एक जयेश भाई हैं। जयेश कहते हैं कि हाय भाई, फ्री में बैक टेस्टिंग कैसे और कहाँ करें, क्योंकि ट्रेड व्यू में तो पैसा लगता है और फ्री में सिर्फ 1 मंथ का ही चार्ट दी। ओके। और भाई FVG ऑर्डर ब्लॉक तो इंडेक्स में निकालते हैं, लेकिन कौन से स्ट्राइक प्राइस? ATM स्ट्राइक प्राइस हमेशा ATM में। यार इस पर भी वीडियो बनाने वाला था, दूंगा भाई, वो भी मैं जल्दी ही दे दूंगा। हाँ, स्ट्राइक प्राइस की हमें ATM क्यों ही चूज़ करना चाहिए, क्यों OTM या फिर ITM में नहीं जाना चाहिए, इन द मनी में क्यों नहीं, आउट ऑफ द मनी में क्यों नहीं, ठीक है। बनाऊंगा जल्दी वीडियो। और कौन से प्रेस को चूज करना चाहिए, इस पर वीडियो बना दो। OTM ले ITM इतना क्यों नहीं ले, ठीक है भाई, मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा। सबसे तुमको पता है ये ATM OTM ITM मैंने ये सारे रिसर्च नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि मैंने ट्राई कर रखे हैं कि लोग क्यों ATM के गाने गा रहे हैं, क्यों नहीं OTM, क्यों नहीं ITM। हमारे पास कभी कभी क्या होता है कि मैं इतना लॉस खाया कि पैसे कम पड़ गए कि ATM पे जो हमारा प्राइस है उस पे हम ले ही नहीं पा रहे, मतलब महंगा है। OTM में जाओगे तो थोड़ा प्राइस सस्ता हो जाता है, तो मैं उसमें जा के लिया, मतलब वो दिक्कत करता है यार। वो मैं आपको वीडियो बना के समझाऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, मतलब ATM पे ही रहो आप, कहीं और मत जाओ, ठीक है। दूसरे हमारे भाई हैं एक द स्कैल्पर स्टोरी, ये कह रहे हैं कि आई हैव अ डाउट, इनका 1:40 पर 5 मिनट का एक बुलिश साइडवेज FVG बनी है, बट 1 मिनट पर रिफाइन करने पर टैब नहीं हुआ FVG, तो ट्रेड लेना सही था या गलत? नहीं बिल्कुल भाई, जब टैब ही नहीं हुआ तो क्यों ही लोगे ट्रेड, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर आपने नहीं लिया तो ठीक किया, आपने FVG मार्क करी, रिफाइन करा, आपके लेवल पे नहीं आ रहा है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी थोड़ी है हर रोज़ ट्रेड नहीं लेना है मेरे भाई, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हर रोज़ घुसे और पैसा लेके ही निकले। अगर ऐसी मेंटालिटी रखोगे तो पैसा लेके निकलोगे, पैसा गवा के भी निकलोगे, तो एट द एंड लॉस में ही रहोगे, प्रॉफिट बहुत मुश्किल तो होगा या नहीं ही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ट्रेड छोड़ दिए होंगे, अगर छोड़ दिए हैं तो वेल एंड गुड, लॉजिक यही कहता है। और एक हमारे और भाई हैं जुनैद भाई, ये कह रहे हैं कि सर रिस्क रिवार्ड क्या लगाया आपने, OB को मार्क नहीं करा, प्लीज़ आंसर। अच्छा, मैंने बताया मेरे भाई कि हमारा वो जो रिस्क रिवार्ड था वो OB अगर मैं लेता अपना SL तो बहुत बड़ा बन रहा था, और टारगेट को स्विंग लो से नीचे से रखा था, क्योंकि सीधी उसमें दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, तो नीचे हमारे पास पड़ी है प्रीवियस डे का हाई की लिक्विडिटी, वो उसको लेने जा रहा है, उसको लिए, लेकिन उसको वो लिया भी, हालांकि लिया और थोड़ा और नीचे गया, बट उसको लेने के बाद एक ऊपर जंप दिया था, मतलब उस प्राइस को वो रिस्पेक्ट दिया,
टैप किया, ऊपर गया, रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद नीचे गया। ठीक है, इस पर हमारे एक भाई हैं कमेंट का रिप्लाई करते हैं, द स्कैल्पर स्टोरी, इन्होंने अच्छा इनका क्वेश्चन भी था, ये रिप्लाई भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई। स्कैल्पर स्टोरी, हाँ स्कैल्पर स्टोरी जुनेद भाई, स्टॉप लॉस बड़ा रिजेक्शन करना। ठीक है मेरे भाई, आपने एकदम सही जवाब दिया है। और स्कैल्पर भाई एक चीज़ और, एक आप हो द स्कैल्पर स्टोरी और एक बंदा और है कोई, ये इंट्राडे मैजिक चार्ट, ये दोनों भाई क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे जिन लोगों ने कमेंट करा है उनका रिप्लाई देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो मेरे लिए। अगर कभी मौका मिला तो आप लोगों से मैं ज़रूर मिलूँगा, लेकिन एक बात याद रखो कि कमेंट में रिप्लाई उन्हीं का करना है जो जिनका क्वेश्चन वैलिड हो, या फिर जिनको आप लग रहा है कि इनका रिप्लाई करना चाहिए। कोई सीखने के अभाव से पूछ रहा हो, लेकिन किसी छपरी का नहीं करना है मेरे भाई, समझ रहे हो। कुछ लोग आते हैं अंडवन उस पर कमेंट करते हैं, उनको छोड़ दो यार। ये ट्रेडिंग है, यहाँ लोग अगर सीखना चाहेंगे तो सीखेंगे, आपसे सीखेंगे, हमसे सीखेंगे, खुद से सीखेंगे, और नहीं सीखेंगे, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे तो फिर समय सिखाएगा। 6 महीने साल भर ऐसे ही धक्का खाते रहेंगे, फिर आएंगे वो लोग यार। ऐसा जो कमेंट करते हैं ना, वो लोग सिर्फ सिग्नल ढूंढते हैं सोशल मीडिया पे, कि कोई टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाए, कोई व्हाट्सअप का ग्रुप मिल जाए, कोई यूट्यूब लाइव का वो मिल जाए, हम जाए वहाँ ज्वाइन करें, हमको बता दे खरीदना है हम खरीद लिए, हमको बताना है बेचना है बेच दिए, बस उनको यही करना है। तो ऐसे लोगों को रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करते भी तो पोलाइट वे में, अगर वो ऑफेंड होते हैं तो फिर उस पर मतलब बात मत बिगाड़ो यार, अपना वो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उन्हें, समय उनको सिखा देगा। मैं जो चीज़ अभी आप लोगों को दे रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप मुझसे लिख के ले लो। अगर आप खुद ही जाके देख लो यार, सब लोग पैसा लेते हैं इन सब चीज़ों का, 10-10, 20-20 हज़ार, 40-40, 50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए लेते हैं ये सब चीज़ें सिखाने का। आप कभी परचेस करके देखो, जो भी आपका फेवरेट यूट्यूबर हो उसका मुझे वो दो, कमेंट करो उसका नाम, आप उसका कोर्स ख़रीदो और जाके देखो उसमें क्या कंटेंट पड़ा है, क्या वो जो प्राइस उन्होंने लिया है क्या वो उसको जस्टिफाई कर रहा है। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं जिनका भी कंटेंट है, कोई मुझसे नहीं छूटा है, हर एक आदमी का कोर्स है मेरे पास, मैं सब पढ़ चुका हूँ, सब पढ़ चुका हूँ भाई। मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे सड़क क्रॉस करना मत सिखाओ। अभी रिसेंटली मैंने ये रील देखा कि मुझे सड़क क्रॉस करना मत दिखाओ, मैं समंदर पार करके आया हूँ, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो अभी आप मुझसे सीख लो, चीज़ें ओपन सोर्स हैं, नहीं तो बाद में पैसे दे के सीखोगे, यही सब चीज़ें। तो जो सीखने में इंटरेस्टेड है सीख रहा है सिखाओ, जो पूछ रहा है बताओ, बट वैसे लोगों का वो मत करो यार मेरे भाई, उनका मुंह मत लगाओ, रिप्लाई मत करो फालतू में। करते भी हो तो पोलाइट वे में, अगर वो ऑफेंड होते हैं छोड़ दो भाई कि ठीक है यार दोस्त तुम ही सही कह रहे थे, मैं ही गलत हूँ, मैंने ही गलत ट्रेड ली, मतलब मैं बेवकूफ़ हूँ, अब आप ज़्यादा होशियार हो। ठीक है, हमारे एक और भाई हैं विज़न ये कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन है कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होके अपनी 5 मिनट की कैंडल से हाई स्वीप कर नीचे डे लो को क्लोज दे दे तो क्या हमें सेल साइड का इतना और ब्लॉक ढूंढने के बाई साइड के इतने ढूंढने हैं या क्लियर नहीं? देखो भाई, मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, अगर वो बॉस करते हुए ऊपर जा रहा है, ऊपर की ट्रेड लो, लेकिन वो डे लो अगर ब्रेक कर दिया गलती से तो मार्केट चौक हो चुका है, फिर आप डाउन साइड का ट्रेड लो। उसमें भी मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, मैं आपको एक चार्ट में एक आइडिया बता दे रहा हूँ। देखो जैसे यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, ठीक है, अब क्या किए आप यहाँ पे मार्क कर दिए डे हाई, और यहाँ पे मार्क कर दिया आपने डे लो। ठीक है, अब मार्केट यहाँ गया, इसको ऊपर तोड़ के ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे, अप साइड की ट्रेड लो, देखो बॉस होते होते जा रहा है, बट जैसे ये सब स्विंग टूट जाए ये वाली, तो अभी क्या होगा, यहाँ इस लेवल पे छोटे लेवल पे 1 मिनट पे देखोगे यहाँ पे आईडीएम होगा और ये वाला आपका चौक होगा, और यहाँ से आप डाउन साइड का अपना ट्रेड कंटिन्यू कर लो यहाँ से। अब मार्केट, क्योंकि मार्केट हो गया है चौक, देखो
अब यहाँ पे डे लो हमारा ये है, ये ब्रेक नहीं हुआ है, उसके बाद भी तुम कहोगे कि यार डे लो ब्रेक नहीं हुआ, उसके बाद भी आप कह रहे हो डाउन साइड का ट्रेड लो। ज़रूरी नहीं है मेरे भाई कि डे लो ब्रेक हो तभी मार्केट चौक होगा। अगर स्ट्रक्चर ऊपर भी बॉस करते जा रहे हैं तो हमारा हायर हाई हायर लो कभी न कभी ब्रेक होगा तो चौक हो गया। आप मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो देख सकते हो, उसमें भी चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो जाएंगी कब कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, कब आपको डाउन साइड का प्लान करना है, ठीक है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, सपोज दैट कि मार्केट यहाँ पे आया, इसने डे हाई लिया बट ये घूम टहल के डे लो को तोड़ दिया, तो फिर यहाँ पे आप डाउन साइड को करो, मार्केट चौक हो गया, डे लो ब्रेक हुआ, मार्केट मतलब मार्केट चौक हो गया। यहाँ की अगर लिक्विडिटी स्वीप हुई तो नहीं चलेगा, वीक नहीं चलेगी, हेल्दी क्लोजिंग चाहिए कैंडल का जो डे लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे दे, फिर मार्केट चौक हो गया, आप डाउन साइड का ट्रेड लो, ठीक है। ऐसे चलती हैं चीज़ें। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरा एसएमसी प्लेलिस्ट में स्ट्रक्चर मैपिंग का वीडियो बना हुआ है, उसको फॉलो करो। कुछ क्वेश्चन बनता है वीडियो में कमेंट करो, अगर मैंने कभी देखा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और हमारे एक और भाई हैं उत्कर्ष त्रिपाठी, ये कह रहे हैं कि मैं बैठा रह गया, अच्छे से टैप करेगा, किंडल का बस टच करके भाग गई। ये भाई कह रहे हैं कि मैं यार बैठा रह गया कि वो अच्छे से टैप करेगा तब मैं एंट्री लूँगा, लेकिन कैंडल बस टच करके भाग गया। ये आप ठीक किए मेरे भाई, ये भी आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आप अच्छे से सीख रहे हो कि आपको दिख रहा है कि मार्केट वो आ रहा है, आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि अच्छे से टैप करेगा तो ट्रेड लेना है। वो अच्छे से टैप नहीं किया, आप ट्रेड नहीं लिए, आप एकदम सही साइकोलॉजी बिल्ड कर रहे हो अपनी, एकदम सही कि आपका सेटअप नहीं बना, आपने ट्रेड नहीं लिया। आप अगर फोमो में आके ट्रेड लेकर लॉस ले लेते तो वो मतलब आप बहुत बड़ी गड़बड़ी कर रहे हो, फिर उसमें सिर्फ अपना लॉस कर रहे हो, कुछ सीख नहीं रहे हो आप, ठीक है। तो ये एकदम बढ़िया तरीका है कि हमने ये सेटअप मार्क किया, सही नहीं बना, हम नहीं लिए, अब छुए मत छुए पता नहीं, बट सेटअप नहीं बना तो ट्रेड नहीं करना है, समझ गए आप। कन्फ्यूज़न हो तब भी मत लो कि यार पता नहीं जाएगा, नहीं, छोड़ दो, तब भी आप प्रॉफिट में हो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे भाई एक अकादीप भाई हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ऊपर वाला एफवीजी क्यों नहीं कंसीडर किया और मुझे प्रीमियम पर एसएल कहाँ पर रखना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ बताइएगा सर। ओके, आई होप कि आपको आंसर मिल गया कि मैंने ऊपर वाला मार्क क्यों नहीं करा। यार देखो, वो एफवीजी मैंने कंसीडर करी थी, बस मैंने अपने वीडियो में मार्किंग नहीं करी है कि एफवीजी बना है। अगर ये नीचे वाली एफवीजी टूटती तो ऑब्वियसली मैं वहाँ से अपना वो करता, उस वाली एफवीजी से फिर अपनी एंट्री बनाता, और वो भी टूटता तो मैं आगे चौक करता, फिर अपसाइड का ट्रेड लेता, ठीक है। और हमारे एक ये भाई हैं इंट्राडे मैजिक, ये कह रहे हैं कि ये ट्रेड में रिस्क 1:1 डे लो, इतना मैंने ट्रेड नहीं किया, आपने ज़्यादा टारगेट क्यों रखा सर डे लो। अच्छा भाई देखो, इसलिए रखा था क्योंकि स्विंग लो रख सकता था, बट नीचे मार्केट जा रहा है। देखो यार, प्राइस जैसे अगर कहीं जा रहा है, मतलब हायर हाई बॉस करते हुए या लोअर लो उसमें भी बॉस करते हुए, तो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि ये यहाँ तक जा सकता है और उसके बाद एक पुल बैक ले सकता है। वो कहीं से भी नहीं घूमता है, मार्केट कहीं से भी नहीं घूमता है, उसके भी पॉइंट्स लोग मार्क करके रखते हैं। मैं भी कभी कभी मार्क करता हूँ फॉरेक्स में, पुरानी चीज़ें मार्क करके रखा हूँ एक हफ्ते पहले की, और वहाँ के विजी और ऑर्डर ब्लॉक से या फिर लिक्विडिटी से लेके स्वीप करता है। हमें लगता है कि देखो यहाँ से पुल बैक, वहाँ से पुल बैक नहीं ले रहा है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है भाई, ठीक है। इस पर भी एक लंबी वीडियो चलेगी कि ये सब चीज़ें कैसे कि मार्केट जा रहा है तो ये कैसे प्रिडिक्ट करें कि कहाँ तक जाएगा, ऐसी कौन कौन सी जगह बन रही है कि यहाँ से ये पुल बैक लेगा, कितनी जगह को तोड़ दिया और कितने को नहीं तोड़ा, कहाँ से ले लिया, फिर वहाँ से नीचे तक का हम ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं। उस पर एक छोटा सा डिस्कशन बहुत पहले हुआ है, बट आगे भी एक वीडियो ले लूँगा ब्रो, नो वरी। एक हमारे राजेंद्र भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर यूट्यूब के साइकोलॉजी वीडियो में इसका मतलब आज का मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर मैपिंग दिखा देना प्लीज़। ओके मेरे भाई, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर देता हूँ आपके कहने पे ऑन डिमांड। राजेंद्र भाई आ जाओ, 5 मिनट पे ही कर देता हूँ, आप 1 मिनट में उसको देख लेना, ठीक है, या फिर 1 मिनट में ही कर दूँ। मैं 5 में ही करता हूँ, आप 1 में कन्वर्ट कर लेना, मैं 1 में भी आपको दिखा दूँगा। देखो सबसे पहले मार्केट स्टार्ट हुआ, गैप अप है तो हम इसको रखेंगे हायर लो और इसको रखेंगे
हायर हाई, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ से, छोड़ो मैं अभी मार्किंग नहीं कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये लेवल हमारा टूट गया, यहाँ हमने कर दिया चौक, ठीक है, चौक। उसके बाद इस पॉइंट पे आया मार्केट और ये हमारा हो गया लोअर लो, और लोअर लो के बाद ये जैसे ही लोअर लो टूटा, यहाँ पे हुआ बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जैसे ही ये बॉस टूटता है, इस पूरी रैली में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा होगा लोअर हाई, वो ये पॉइंट है। देखोगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है लोअर हाई, ठीक है। अब ये नीचे गया, ऊपर यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे स्विंग बनाए, ये स्विंग सेफ है, ये स्विंग सेफ है, ये स्विंग सेफ है, सारे स्विंग सेफ है, बट ये वाला स्विंग टूट गया। ये देखो यहाँ पे जैसे ही ये स्विंग टूटा, ये होगा आईडीएम, और आईडीएम होते ही इस पूरी रैली में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारा बनेगा नया लोअर लो। कोई कन्फ्यूज़न है? एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। जब आप मार्केट में शुरू में आए, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ क्या। मार्केट में आप सुबह आए, ये आपका हायर लो, क्योंकि मार्केट ओपन गैप अप ओपन हुआ था, आपको लगता है ऊपर जाएगा, ये हमारा हायर लो, ये हमारा हायर हाई, यहाँ तक गया। अब आपने क्या किया, हायर हाई की एक मार्किंग कर दी और हायर लो की एक मार्किंग कर दी आपने। ये अगर हायर लो टूटेगा तो बॉस, सॉरी हायर हाई टूटेगा तो बॉस, हायर लो टूटेगा तो चौक। क्या टूटा, हायर हाई वो नहीं तोड़ा, कि अगर ये नीचे आके घूम टल के अगर इसको तोड़ देता, ऊपर इधर चला जाता तो बॉस, बट वो हायर लो को तोड़ दिया तो मार्केट कर दिया चौक, ठीक है, वो चौक हो गया। अब चौक होते ही हमारे पास क्या बना, एक इसने ऐसे स्विंग बनाई, यहाँ आके लोअर लो, ये वाला, अब ये बना लोअर हाई, बॉस के बाद जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था लोअर हाई। अब क्या करोगे आप, देखो अब ये जो मार्किंग थी ये लोअर हाई पे यहाँ आ गई, और ये वाली मार्किंग यहाँ आ गई, इसको और आगे एक्सटेंड कर दो, ठीक है। अब अगर ये लोअर लो ब्रेक होता है तो बॉस, लोअर हाई ब्रेक होता है तो चौक। क्या ब्रेक हुआ, लोअर लो, ये देखो लोअर लो ब्रेक हुआ तो हमने किया बॉस, इसको कर दिया चौक। अब ये नीचे आया यहाँ पे देखो स्विंग बनते जा रहे हैं, कोई स्विंग टूट नहीं रहा है, ये देखो कोई नहीं टूट रहा है। यहाँ पे आके ये स्विंग इसने यहाँ तोड़ दिया, मैंने किया आईडीएम, और ये हो गया लोअर लो, ठीक है। और हमारा लोअर इसको आप आगे तक एक्सटेंड कर दो। अब उसके बाद जब ये यहाँ पे आके इसको तोड़ेगा, ये होगा लोअर हाई। अब फिर हम इसको भी एक्सटेंड कर देंगे आगे तक। अगर ये टूटेगा तो बॉस, अगर ये टूटेगा तो चौक। कल के मार्केट में देख लेना, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन करता है तो बॉस हुआ, अगर इस लेवल को ऊपर करता है तो मार्केट, सॉरी इसके ऊपर अगर इसके नीचे आता है तो बॉस, और इसके ऊपर जाता है तो चौक, वो हो जाएगा आपका चौक पॉइंट, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई हों। बाकी चीज़ें कल डिस्कस कर लेंगे भाई। वीडियो ठीक ठाक है, लंबी हो गई है और मैं आज थोड़ा थक गया हूँ तो लेट भी हो गया है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और ये जो भाई हैं मैं इनको फिर से बोल दे रहा हूँ, ये इंट्राडे मैजिक एंड द स्कैल्पर स्टोरी। थैंक यू सो मच। आप हमारी वीडियो पे कमेंट करते हो, लोगों को रिप्लाई करते हो, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है भाई। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट एवरीवन।